पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुलकर यह कहा कि पहलगाम के वाक़े की एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ली जाए। हमारी नीयत ठीक थी, हमारा अज़म ठीक था, इसलिए पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बैनुल-अक़वामी सतह पर गैर जानिबदार और मुनसिफाना इंक्वायरी की पेशकश की। और इस इंक्वायरी से भारत का इनकार ये बात साबित करता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है और ना उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। और बहुत सारे सवालिया निशान जो पहलगाम के वाक़े पर लगे, जैसे कि पहलगाम का वाक़या जैसे ही हुआ उसके 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी FIR रजिस्टर कर ली गई। इसका मतलब यह है कि उसका मतन पहले से तैयार था, वहां से जो पुलिस स्टेशन था वो बहुत दूरी के ऊपर था और किस तरीके से इन्होंने उसकी FIR 10 मिनट के अंदर रजिस्टर कर ली, ये बड़ी हैरानकुन बात है। बाद में ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने बल्कि भारत की सिविल सोसाइटी ने, भारत के सियासतदानों ने और भारत के थिंक टैंक्स ने इस पर बहुत सवालात उठाए कि ये कैसे हो गया कि ना वहां पर कोई सिक्योरिटी थी और 10 मिनट के अंदर उसकी FIR रजिस्टर हो गई और बगैर सबूत, बगैर शवाहिद, बगैर इंक्वायरी, बगैर जांच पड़ताल के फिल फॉर पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया गया। और पाकिस्तान ने जवाब में जब इंक्वायरी का कहा तो भारत के पास देने को कोई जवाब नहीं था। इस तरह के जो झूठे वाकयात होते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, उस पर जो एक झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको बेचना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए भारतीय हुकूमत की आज तक नाकामी नजर आती है कि वो इस पर बयानियां भी नहीं बना सके, क्योंकि इस पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये झूठा ऑपरेशन था और उनके पास ना किसी किस्म के शवाहिद थे, ना सबूत थे। और जिस भोंडे तरीके से उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, उसकी एक एक चीज खुल के सामने आती रही और आज तक भारत ये साबित ही नहीं कर पाया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था। ना ही वो अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए कोई ऐसे शवाहिद पेश कर सका है जिससे वो साबित कर सके अपनी बात को। और आज तक दुनिया सवाल पूछ रही है और भारत के पास देने को कोई जवाब नहीं है।